गुजरात में स्थित डांग का खूबसूरत वन क्षेत्र 2021 में राज्य का पहला ऐसा जिला बना जिसे आपड़ो डांग प्राकृतिक डांग अभियान के तहत 100% प्राकृतिक खेती वाला जिला घोषित किया गया। सरकार की मदद और प्रशिक्षण के साथ डांग के किसान प्राकृतिक खेती के तरीके को अपनाने लगे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। भूरा पानी गांव के किसान यशवंत भाई सहारे डांग के सफल किसानों में से एक हैं। उन्होंने रासायनिक खाद के हानिकारक प्रभावों को समझा और कृषि विभाग के सहयोग से गुजरात और अन्य राज्यों में प्राकृतिक खेती, पशुपालन और प्राकृतिक खाद बनाने के तरीकों का प्रशिक्षण लिया। इससे उन्हें अपने खेतों में चावल, रागी, कटहल, काली दाल और सोयाबीन जैसी फसलों को उगाने में मदद मिली है। वो जिले में नियमित कैंप आयोजित करके अन्य किसानों को भी प्रशिक्षित करते हैं। हकीकत ये बीमारी वो खातर के लिए है, इसलिए हम खुद आगे पीढ़ी के लिए हम खुद अभी खातर बंद कर दिया और न अभी प्राकृतिक खेती अभी भी चालू कर दी है। पर अभी सुभाष पालेकर ने हमने तालीम ली कि अड़सिया बैक्टीरिया कैसा है ज़मीन में वो जीवित करने के लिए हमको खुद सीखा, खुद हमें वापरता है अभी। दो 2021 से 2023-24 तक राज्य सरकार ने गुजरात में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को 1600 लाख रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की है। इसके अलावा ऐसे किसानों को मास्टर नियुक्त किया गया है जो विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने ज्ञान को फैलाते हैं। इससे किसानों को नवीनतम तकनीकों और कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहती है। 23-24 जो साल है उसमें हमने करीबन 423 क्लस्टर बेस्ड ट्रेनिंग की थी और उसमें करीबन 16,000 फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत ट्रेनिंग दिया है। और यही मुहिम हमें इस साल भी चालू रखा है। अभी तक इस साल यानी कि 24-25 में क्लस्टर बेस्ड जो तालीम दिया है उसमें हमने करीबन 285 ट्रेनिंग अभी तक क्लस्टर बेस्ड ट्रेनिंग होगी। डांग के किसान मशीनीकरण योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। ग्राम सेवकों की मदद से किसान ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेशर और शेडर पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करते हैं। अहेवा के किसान सीताराम भाई भी एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने मशीनीकरण योजना का लाभ उठाया है, जिससे उन्हें ट्रैक्टर और रोटावेटर खरीदने में आसानी हुई। उनकी बहू कुसुम जो मास्टर डिग्री होल्डर है, लेकिन वो पारिवारिक खेती में भी शामिल है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। वो बताती हैं कि कैसे आधुनिक कृषि उपकरणों ने समय और लागत दोनों की बचत की है। हमारे यहाँ लोग गरीब परिस्थिति में रहते हैं, तो जो कुछ साधन लेना होता है वो हम खुद नहीं ले पाते, तो सरकार हमें मदद करती है तो हम वो साधन खरीद सकते हैं और उसका उपयोग हम खेती में कर सकते हैं, तो हमें सरल होता है। हमें ट्रैक्टर में सरकार तरफ से हमें खेतीबाड़ी जो विभाग होता है जिला में, उससे हमें ट्रैक्टर का सब्सिडी मिली थी, 45,000 जैसा मिला था, और रोटावेटर में भी मिला था हमें 42,000, और क्वालिटी में भी हमें 16,000 जैसा मिला था सब्सिडी हमें मिली थी, तो हमें साधन खरीद के अभी काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें आवक भी मिल रहा है। डांग में प्राकृतिक खेती और कृषि मशीनीकरण की सफलता किसानों को सशक्त बना रही है। साथ ही जिस तरह से ये जिला प्राकृतिक खेती में आगे बढ़ रहा है, उससे ये पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में भी साबित हो रहा है।